एकलव्य एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति में यूज होने वाले सारे फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में भी त्रिकोणमिति के बारे में बताया गया था, जिसमें बताया गया था कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण अर्थात पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी, सेक थीटा बराबर एच बाई बी, कॉट थीटा बराबर बी बाई पी। इसके साथ ही और भी बताया गया था इसमें कि पाइथागोरस थ्योरम से कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अर्थात एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से हम लोगों ने पी स्क्वायर का फॉर्मूला निकाला था एच स्क्वायर, और बी स्क्वायर इधर प्लस में था उधर जाके माइनस में हो गया था, यानी पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब हम लोग इसी फार्मूला से टोटल नए नए सूत्र का निर्माण करेंगे। तो देखते हैं कि कैसे कैसे हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं और कैसे निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे आप लोग को कि पहला फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी कैसे होता है तो इसको हम सिद्ध करेंगे। एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि हम लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए पी बाई एच, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला पी बाई एच है तो पी बाई एच लिख देंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब इसको हम तो ब्रैक स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी आई स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का एलसीएम हो जाएगा एच स्क्वायर, यानी कि क्या आ जाएगा एच स्क्वायर शॉर्टकट के 1 आएगा, 1 को पी स्क्वायर से करेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है एच स्क्वायर। यहाँ देखिए तो यहाँ लिखेंगे एच स्क्वायर और बटा एच स्क्वायर, कट के कितना हो गया 1, यानी कि हमारा क्या आ गया एल एच एस आ गया, यानी हमने सिद्ध कर दिया इस फार्मूला को। अब हम इस फार्मूला से कितने फार्मूला निकालेंगे, पहला फार्मूला निकला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला इसे निकालेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा अगर है का मान निकालेंगे तो 1 तो 1 है इधर, ठीक है। 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा फार्मूला। अच्छा स्क्वायर उधर जाके क्या, अगर सिर्फ हमको साइन थीटा का फॉर्मूला निकाला, स्क्वायर उधर जाके रूट में बदल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यदि हमको कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा का, तो यहाँ भी साइन प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद अगर हम कॉस से फॉर्मूला निकालेंगे कॉस थीटा का तो क्या हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम लोग एक फार्मूला से 5 फार्मूला निकल गया। इसी तरह से दूसरा फार्मूला हम सिद्ध करेंगे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। अब देखिए एल एच एस में देखते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, अब देखिए यहाँ पे पी बाई एच कितना होता है पी बाई एच, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। अभी बटों का बटा आ गया, ठीक है, तो पी बाई एच और ये क्या हो जाएगा अंश का हर और हर का अंश हो जाएगा एच बाई बी कट गया, ठीक है। हमको लास्टली क्या बचा हमारे पास पी बाई एच। ये जो पी बाई एच है वो किसके बराबर है, यहाँ देखिए पी बाई बी है, ए पी बाई बी किसके बराबर है टेन थीटा के बराबर है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे टेन थीटा, यानी एक फार्मूला हम सिद्ध कर दिए इसको, यानी कि हमारा एक फार्मूला निकला है क्या कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। अब हम लोग तीसरे फार्मूले की ओर चलेंगे, ठीक है ना। तीसरा फार्मूला चलेगा हमारा कि
कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। ठीक है, तो समझने वाली बात यह है कि जिस तरह से हमने कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे बी वाई एल एच एस लेके चलेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। वी बाई एच, इसको करेंगे कैलकुलेशन तो क्या हो जाएगा, एच बाई पी, इसे कट गया, हमारा निकला क्या, बी बाई पी। अब बी बाई पी किसके बराबर है, बी बाई पी देखिए कॉट थीटा के बराबर है। यहाँ देखिए कॉट थीटा बराबर कितना हो गया हमको, आर एच एस। इस तरह से हमारा फॉर्मूला निकल गया है, कॉट थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। चौथा फॉर्मूला हम आप लोग को बताएंगे कि साइन थीटा और साइन का अपोजिट क्या बताए थे, कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है 1, इनटू में इनटू का रिलेशन होता है। अब देखिए हम इसको सिद्ध करेंगे, एल एच एस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, देखिए पी बाई एच और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बाई पी। ठीक है, ए से पी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, बराबर कितना हो गया 1 बराबर आर एच एस। यानी हमारा फॉर्मूला निकला क्या कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ से हम साइन थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे, कॉसेक इंटू में है यहाँ पे, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1 बटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, अगर कॉसेक थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा यहाँ से साइन थीटा। ये 3 रिलेशन निकला। अब सूत्र नंबर 5 है, ठीक है, कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है 1। ठीक है, अब मैं इसे भी प्रूफ करूँगा। इसके लिए हम एल एच एस लेते हैं, एल एच एस कितना हो गया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा, यहाँ देखिए बी बाई एच है, और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बाई बी। बी से बी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, 1 बराबर कितना हो गया, ये हो गया आर एच एस। ठीक है, अब हमारा एक फॉर्मूला यह निकला, ये कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना हो गया 1। फिर यहाँ से अगर कॉस थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे, इंटू में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, 1 बाई कितना होगा सेक थीटा। अगर सेक थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा ये कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं छठा सूत्र में। छठा सूत्र है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब देखिए टेन का फॉर्मूला के पहले रुकिए, एल एच एस इक्वल टू कितना हो गया tan थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, तो tan थीटा का फॉर्मूला है पी बाई बी, कॉट थीटा का फॉर्मूला है बी बाई पी। ठीक है, तो पी से पी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, इक्वल टू कितना हो गया 1 बराबर आर एच एस। यहाँ एक फॉर्मूला निकल गया हमको कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो गया 1। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला निकला tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। ठीक है, फिर तीसरा फॉर्मूला निकला कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा tan थीटा। 6 फार्मूला। इसके बाद हम लोग चलते हैं 7वां फार्मूला में। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको हम प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे, तो सेक, ठीक है, तो सेक का फॉर्मूला कितना पहले लिखेंगे, एल एच एस इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक का फॉर्मूला हम लोग देखे पढ़े थे, कितना होता है एच बाई बी का होल स्क्वायर माइनस tan का फॉर्मूला होता है पी बाई बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे तो एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर कैल्शियम बी स्क्वायर, अब हमारा कितना हो गया एच स्क्वायर, एलसीएम लेंगे, एच स्क्वायर माइनस ऊपर में कितना हो जाएगा पी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर, और एच माइनस पी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर। ठीक है,
तो बी स्क्वायर लिखेंगे, बी स्क्वायर कैंसिल बराबर 1, यानी हमने प्रूफ कर दिया, इसे भी कर दिया ना। यहाँ से फॉर्मूला निकलेगा हमको कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 पहला। दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा का, माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला निकलेगा सेक थीटा, स्क्वायर इधर जाके रूट में बदलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब हम इसको फॉर्मूला निकालेंगे किसका, tan स्क्वायर का अगर निकालेंगे तो देखिए अगर tan स्क्वायर का निकालेंगे तो tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और ये फार्मूला tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा √, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से हम लोग सारे फार्मूला को देख सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि tan का फार्मूला सेक में बताओ तो इस तरह, तो हम लोग इस सूत्र का यूज करेंगे। tan का फार्मूला अगर पूछा जाए कॉट में बताओ तो हम लोग इस फार्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग के पास है 8वां फार्मूला। 8वां फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे LHS इक्वल टू क्या, LHS इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक का फॉर्मूला होता है हमारे पास h/p, h/p का स्क्वायर माइनस कॉट का फॉर्मूला होता है b/p का स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे हम तो क्या हो जाएगा हमको एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर, यहाँ से देखिए पाइथागोरस से, ठीक है। तो पी स्क्वायर बाई कितना हो गया पी स्क्वायर, ये तो कट के कितना हो जाएगा ये 1 बराबर आर एच हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब यहाँ से हमको फिर फॉर्मूला निकल जाएगा क्या, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे 1, ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में था उधर जाएगा प्लस में जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर कॉसेक थीटा का फॉर्मूला स्क्वायर उधर जाकर रूट में बदल जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस में जाएगा क्या होगा माइनस में, ठीक है। और फिर कॉट थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे √, कितना हो जाएगा ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से हमारे पास फार्मूलाएँ 10वीं क्लास तक यूज होते हैं। अब देखने वाली बात यहाँ पे है कि यदि आप सब फार्मूला का साइन थीटा का फॉर्मूला अगर कॉस में पूछा जाए तो हमें इस फार्मूला का यूज करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसका रिलेशन से इतने फार्मूला बनते हैं। अगर tan का फॉर्मूला साइन कॉस में पूछा जाए तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अगर वही tan का फॉर्मूला अगर मान लिया जाए कि आपको किसी में पूछा जाए कॉट में पूछा जाए, ठीक है, तो इस तरह से फार्मूला, तो जिस चीज़ में आप लोग को पूछा जाए इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आप लोग को बताते हैं त्रिकोणमितीय डिग्री की जो मान होती है। आप लोगों ने इस चार्ट को देखा होगा कि साइन थीटा का मान साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ये चार्ट है, ठीक है। इस चार्ट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं उसको याद करते हैं कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, ये सब होता है, ठीक है। लेकिन अब हम बताते हैं आप लोग को कि यदि मुझे कुछ भी याद नहीं है और मुझे पूरा मान ज्ञात करना है तो कैसे होगा। तो देखिए कैसे होगा, जो अभी हम सूत्र जो बताए हैं जिसके माध्यम से और इसके माध्यम से हम आप लोग को पूरा बताते हैं कि चार्ट मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस एक ट्रिक है √0/4, √1/4, √2/4
√3/4 √4/4 ये ट्रिक है, ठीक है ना। ये 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के लिए काम करेगी। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। ये पूरे हमको चार्ट को भरना है। कैसे भरना है? तो सबसे पहले देखिए हम आपको बताते हैं इसमें कि इस चीज़ को कैसे हम याद रख सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं, ताकि ये पूरा चार्ट जो 0 से लेकर 90 तक का जो वैल्यू है, ये 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के लिए ही हम याद कैसे रख सकते हैं। तो देखिए 0/4, 0 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे हम तो कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। और उसको रूट में बदलेंगे, जो √0 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0 होगा ना, 0 इसका मान। तो इस मान को क्या हो गया? 0/4। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो ट्रिक जो है ना, वो बट्टा में यानी हर में 4 ही रखना है हमको, और अंश को 0 से लेकर के 4 तक बढ़ाना है। 1 2 3 4 हुआ ना, 0 से 0 1 2 3 4, और हर सेम ही रहेगा 4 4 4, बाकी को रूट में रख देना है। ये तो माइंड में एकदम आसानी से रखा जा सकता है। इसके बाद कैलकुलेशन करके हम साइन का मान रख देते हैं। 0/4 के मान कितना लाएँ? 0 0 यहाँ पर रख दें, यानी साइन 0 का मान कितना होता है? 0। अच्छा, अब 1/4 है रूट ओवर में, तो √1 का वैल्यू कितना? 1, और 4 का वैल्यू कितना होता है? 4 का रूट कितना होगा? 2, यानी कि साइन 30 का मान कितना होगा? 1/2, ठीक है। अब साइन 45 में आइए, इसमें देखिए √2 तो √2 है, इसको हम लोग पूर्णतः वर्गमूल तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। इसको रूट में रहने देते हैं, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा कैलकुलेशन आया है √2/2 हुआ है ना। अब देखिए √2 तो √2 को हम √2 गुना √2 लिख सकते हैं 2 बार। एक रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1/, कितना बचेगा? √2, यानी कि साइन 45 का मान कितना हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 1/√2, समझे? इसको 1/√2, यानी साइन 45 का मान कितना हो जाएगा? 1/√2। अब साइन 60 का मान निकालना है, तो देखिए √60 नहीं, साइन 60 के मान में √3/4 है हमारे पास है ट्रिक में, तो √3 का मान √3 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2, यानी कि साइन 60 का मान √3/2। क्लियर? इसका हम देखेंगे 4/4 कट के 1 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1। यहाँ तक तो क्लियर है? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार फिर से समझ लीजिए, 0/4 है, 0/4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, 0 का वर्गमूल 0। 1/4 है, तो इसको हम क्या देखेंगे? √1 है, तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, ठीक है। अब देखेंगे √2/4, हमने ये किया है, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो √2/4 है, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? √1/2 बराबर 1/√2, ठीक है। ये ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर पहले इसके बाद समझाया था उस तरह से भी कर सकते हैं। इसका मान कितना है? 1/√2, फिर √3 का वर्गमूल √3, और 4 का वर्गमूल 2, √3/2, यानी साइन 60 का मान इस तरह से निकल गया। 90 डिग्री 1 हो गया। क्लियर? यानी कि हम साइन के सभी साइन 0, 30, 45, 60, 90 का मान अगर मुझे नहीं भी याद है तो इस ट्रिक के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। अब आइए कॉस में। कॉस में ठीक थोड़ा सा उल्टा होता है, ठीक है ना। आगे जाइए क्लास में तो पढ़ने को मिलेगा आपको कि साइन थीटा का मान क्या होता है? 0 से 1 तक बढ़ता है, और कॉस थीटा का मान 1 से 0 तक घटता है, ठीक है। इस तरह से आगे की क्लास में पढ़ना है, लेकिन फ़िलहाल मैं ये बताता हूँ कि साइन 90 का जो मान होता है ना, उसको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए कॉस 0 में, ठीक है। और साइन 0 का जो मान होता है उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए कॉस 90 में। उसी तरह से साइन 30 का जो मान है ये चला जाएगा कॉस 60 में, ठीक है। और ये साइन 60 का मान है वो आ जाएगा कॉस 30 में। अब बाकी जो बचेगा 45 वो अपनी जगह पर रहेगी। इस तरह से हम देखते हैं तो साइन 90 का मान जो 1 था,
ये कॉस जीरो में 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जो साइन जीरो था वो कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे 90 में चला जाएगा कॉस में, यानी कॉस 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। साइन 60 डिग्री बराबर कितना है यहाँ पे √3/2, यहाँ पे आ हो जाएगा कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, ठीक है। और ये जो साइन 30 से 1/2 हो जाएगा कॉस 1/2 किसका मान, कॉस 60 डिग्री का। और बाकी बचा एक 45 1/√2 अपनी जगह पर आ जाएगी। क्लियर। अभी देखिए तीसरा हम सारणी भरना हमको tan थीटा का, ये कैसे भरेंगे। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है, कि एक फार्मूला हम बताए थे आप लोग को कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, होता है ना। यानी कि अब हमको tan 0 डिग्री का मान निकालना है, ठीक है, tan 0 डिग्री का। तो कैसे निकाल पाएंगे इसको, तो देखिए tan 0 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा sin 0 डिग्री बटा cos 0 डिग्री, ठीक है। तो tan 0 डिग्री sin 0 डिग्री का मान कितना है, यहाँ पे देखिए 0 है, 0, और cos 0 डिग्री का मान कितना है 1, ठीक है। अब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, 0 मतलब में कट जाएगा ना, है, यानी कि कितना मान आया हमको 0, यानी कि sin 0/1 करेंगे 0, ठीक है। यानी tan 0 का मान कितना आ गया 0। उसी तरह से हम tan 45 का मान, tan 30 का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। tan 30 का मान निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे tan 30 का मान। sin थीटा बटा cos थीटा करेंगे, sin थीटा का मान कितना है 1/2 और cos थीटा का मान √3/2। देखिए यहाँ पर निकालेंगे tan थीटा का मान, तो tan 30 डिग्री का मान जब निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2 बटा √3/2, समझ रहे हैं ना। यहाँ समझिए हम निकाल रहे हैं tan 30 डिग्री का मान, ठीक है। तो sin 30 देखिए, sin 30 देख रहे हैं ना यहाँ पे 1/2 और cos 30 है √3/2, तो 1/2 और गुना कितना हो 2/√3, ठीक है। ऐसे कैंसिल हो गया, 1 कितना आ गया √3, यानी कि tan 30 डिग्री का मान कितना निकल गया 1/√3। क्लियर। अब देखिए tan 45 का मान निकालेंगे, tan 45 डिग्री कैसे निकलेगा भाई, तो sin 45 बटा cos 45 हो जाएगा। तो sin 45 का मान कितना है 1/√2 और cos 45 का मान कितना 1/√2, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि tan 45 का मान कितना निकल गया हमको 1। अब हम लोग देखते हैं tan 60 डिग्री का मान, तो sin 60 डिग्री, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ये मान निकलेगा कैसे, sin 60 डिग्री √3/2 और cos 60 डिग्री 1/2, यानी कितना होगा √3/2 और गुना 2/1 कट गया, √3/1 बराबर √3, तो यानी कि ये √3 हो जाएगा, ठीक है। अब tan 90 डिग्री का मान देखिए, tan 90 डिग्री में क्या हो जाएगा sin 90 बटा cos 90, तो tan 90 डिग्री का मान निकालेंगे, sin 90 का मान कितना है 1, ठीक है, और 0, cos 90 0, 1/0। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 1 को हमको 0 से भाग देना है। इस स्थिति में यहाँ पे किसी भी संख्या से अगर गुना करेंगे तो 0 आएगा। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है ना 1/0, माने बटा में जब 0 आ जाता है, यानी हर में जब 0 आता है तो इसका मान इन्फिनिटिव हो जाता है, जिसको हम अपरिभाषित भी बोलते हैं, जिसका इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित। तो इस तरह का जब रूप जब 0/1 रहता है तब तो इसका मान 0 आता है,
लेकिन 1/0 होगा तो इसका मान इन्फिनेटिव अर्थात अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे हमारा tan 90 का मान कितना आ रहा है 1/0, यानी कि हमारा हर में 0 आ रहा है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित, इन्फिनेटिव अपरिभाषित। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आगे की चलना है। साइन कॉस टेन तीन का मान निकल गया। अब कौशिक के देखेंगे। अब कौशिक को हम बताए थे आप लोग को, अभी फॉर्मूला बताए थे कि कौशिक थीटा बटा क्या बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, अभी फॉर्मूला में सिद्ध करके बताए थे आप लोग को, ठीक है। तो अब हमको देखिए कौशिक 0 का मान निकालना है। तो कौशिक 0 का मान कितना हो जाएगा 1/sin 0, sin 0 का मान कितना है 0, यानी 1/0 वही वाला रूप आ गया जो tan 90 में भी समझाए थे हम, यानी 1/0 का मतलब क्या हुआ अपरिभाषित, यानी कि इन्फिनेटिव। इसका मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक है। अच्छा अब हम लोग देखेंगे कौशिक 30 का मान। तो कौशिक 30 का मान देखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कौशिक 30 का मान निकालेंगे 1/sin 30। sin 30 का मान कितना है 1/2, ठीक है। तो 1/1 गुने कितना हो जाएगा 2/1 बराबर 2, यानी कि कौशिक 30 का मान कितना निकल गया 2। अब लिखिए कौशिक 45। उसी तरह से कौशिक 45 का डिग्री का मान निकालेंगे तो 1/sin 45 हो जाएगा, और sin 45 का मान आपके पास कितना है यहाँ पे 1/√2, 1/√2। फिर वही कंडीशन 1/1 गुने कितना √2/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा √2, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा √2। क्लियर। अब कौशिक 60 का मान देखिए, कौशिक 60 डिग्री यानी 1/sin 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री कितना है यहाँ पे √3/2, ठीक है। तो 1/1 गुना 2 कितना हो जाएगा √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/√3, यानी कि कौशिक 60 का मान निकल गया कितना 2/√3, ठीक है। और sin थीटा sin 90 का मान 90 है, और कौशिक फिर कौशिक 90 निकालेंगे, कौशिक 90 डिग्री 1/sin 90, sin 90 का मान 1/1 यानी 1 निकल गया, ठीक है। अब हम देखेंगे सेक थीटा का। तो सेक का भी वही कंडीशन होगा, क्योंकि कॉस को हम बताए थे कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है 1। तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/cos थीटा। क्लियर। इस तरह से भी समझ सकते हैं हम, या नहीं तो जिस तरह से यहाँ पे हम साइन थीटा में और कोसेक थीटा में रिलेशन को चेंज किए थे कि साइन 0 वाला चला गया था कहाँ cos 90 में, और साइन 90 का मान चला गया था cos 0। उसी तरह से हम यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। कि कौशिक का मान जो 0 में है वो सेक में चला जाएगा इन्फिनिटी में, ठीक है। और सेक का मान चला जाएगा इसमें यहाँ कौशिक 90 डिग्री का मान जो है वो सेक 0 डिग्री में, फिर 30 डिग्री ये 60 में जाएगा, और ये 60 डिग्री 30 में आ जाएगा, और इस स्थिति में ये वाला सेम रह जाएगा, समझे। तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये वाला चला जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर इन्फिनिटी मतलब आप परिभाषित हो जाएगा ये, ठीक है। और 2 है जो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये 2/√3 हो जाएगा, और ये √2 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब हमारा मान रहा एक कॉट, तो कॉट का फिर हम फार्मूला से कर लेते हैं, ठीक है। कॉट का फार्मूला क्या होता है, किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, या तो हम कॉट का फार्मूला इससे निकाल सकते हैं tan थीटा, जैसे रिलेशन बताए थे हम कि कॉट थीटा इंटू tan थीटा बराबर कितना था 1। तो यहाँ से कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या निकल जाएगा 1/tan थीटा। इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, या फिर कॉट थीटा का फार्मूला हम लोग सिद्ध करके बताए थे क्या cos थीटा बटा sin थीटा। इस फार्मूला से को भी यूज करके हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए आगे कैसे इसको हम लोग डील करें इसको। तो वो cot थीटा बराबर देख लेते हैं, साइन कॉस से ही बता देते हैं cos थीटा बड़ा कितना होता है sin थीटा। इसी से देख लीजिए, अगर हम cot 0 का मान निकालेंगे cot 0 डिग्री, तो साइन cos 0 डिग्री कितना है 1, और भाई साइन 0 डिग्री 0। तो 1/0 का मान क्या बताए थे, अभी बताए थे क्या परिभाषित होता है 0 से डिवाइड करने पर
इन्फिनिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये परिभाषित। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे आइए, ये cot 30 का मान निकालेंगे, sin 30 बटा cos 30 बटा कितना हो जाएगा, sin 30, यानी कि √3/2 बटा 1/2, इसे कट के जाएगा, क्या बचेगा, √3, यानी cot 30 का मान कितना हो जाएगा, √3। अब हम लोग cot 45 का मान निकालेंगे, sin 45 बटा cos 45, sin 45 का मान 1/2, cos 45 का मान 1/2 और sin 45 का मान भी कितना, 1/2, कट गया, बराबर 1, यानी कि cot 45 का मान कितना आ गया, 1। ठीक है, अब फिर cot 60 का मान निकालिए, तो cot 60 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 का मान निकालेंगे, साइन तो cot 60 1/2 और sin 60 √3/2 इक्वल टू 1/2, चला जाएगा 2/√3, तो कैंसिल हो जाएगा 1/√3, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, 1/√3। ठीक है, अब फिर इसका मान निकालेंगे, cot 90 का, cos 90 बटा sin 90। ठीक है, cot 90 डिग्री बराबर cos 90 0 और sin 90 1, 0/1 मान कितना आएगा, 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हमें पूरा सारणी नहीं भी याद रहेगी तो हम कहीं पर भी इस ट्रिक के माध्यम से, सिर्फ ये ध्यान रखना हम लोग को कि ये जो ट्रिक है कितना लिखना है हमको, 0/4 0 डिग्री के लिए, ठीक है, 1/4 30 डिग्री के लिए, 2/4 √over में 45 डिग्री के लिए, और 60 डिग्री के लिए 3/4 √over, 90 डिग्री के लिए √over 4/4। इसी चीज़ से हम पूरे इस चार्ट को बना सकते हैं, इस मान को याद रख सकते हैं। वेरी वेरी थैंक यू। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझ में नहीं आया तो रिपीट करके देखें। थैंक यू।